क्लास 7 का प्रश्नावली 2.3 अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 1 नंबर है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो है उसका मान ज्ञात करना है। तो कैसे मान ज्ञात करेंगे, देखिए ये कितना है 1/2 का 2/3 का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, का मतलब गुना हो जाता है, इसको मतलब गुना करना है और इधर 2/3। अब इसमें कितना आएगा, अब जो जो कटेगा, अगर कोई कट जाता है, जैसे ये ऊपर हो गया ये नीचे, दोनों सेम सेम हो गया तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, ऊपर में 1 और नीचे 3। यही इसका आंसर है, यही इसका सही मान है। उसके बाद है 2 नंबर। 2 नंबर क्या है, 3/5 का 1/2। तो यहाँ पे 3/5 लिखेंगे, का मतलब हो गया गुना और इसका 1/2। इसमें कितना आएगा, देखिए इसको देखना है कि कौन वाला कटेगा। किसी का टेबल में कोई है नहीं, 2 का टेबल में 3 नहीं आता है और 3 का टेबल में 5 भी नहीं आता है। तो क्या करना है, जब नहीं कट रहा तो इसको गुना कर देना है। 3 1 के 3 और 5 दूने 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर इसका 3 का 4/5 का 3/4। इसको भी उसी टाइप से करेंगे, जहाँ का है उसको गुना कर देना है। 4/5 गुना 3/4, 4 4 कट जाएगा, जो बचा क्या, ऊपर में 3 बचा, नीचे 5। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट इसको भी 3/2 का के जगह गुना 1/2। तो इसमें भी कुछ कटेगा नहीं, कटेगा। ये जो है 3 1 के 3 गुना हो जाएगा और 2 दूने 4। ये इसका आंसर हो गया। फिर 5 नंबर देखिए कितना है, 4/3 का है गुना 1/5। 4 1 के 4 और 3 5 15। ये भी नहीं कटेगा किसी से, इसलिए गुना कर दिए। 6 नंबर भी उसी टाइप का है, 7/5 गुना 4/5। ये कटेगा, देखिए नहीं, 5 का पहाड़ा में तो 7 नहीं आता, 4 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है। तो 7 4 28 और 5 5 25। ये इसका आंसर हो गया, इसका ये आंसर। नेक्स्ट है 7 नंबर 3/4 का 2/9। 3/4 का मतलब गुना और इधर 2/9। तो देखिए कटेगा ये वाला, 2 का पहाड़ा में 2 दूने 4, 3 का पहाड़ा में 3 1 के 3, 3 3 के 9। ऊपर में बचा कितना, 1 और नीचे 2 गुना 3, 2 गुना 3 यानी 1/2 3 6। ये इसका आंसर। फिर इधर 1/2 का है तो यहाँ गुना दे देंगे, 6/7। 2 का पहाड़ा में 2 3 6। अब 1 गुना 3 और नीचे 7 यानी 3/7। ये हो गया आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए। 2 नंबर में सरल कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है 3/5, 13/15 और 17/9। सरल मतलब क्या, इसको छोटा कीजिए, मतलब काट उठ के जो भी जिसका टेबल में आता है। पहले एक बार यहाँ लिख लीजिए, क्वेश्चन है तो इसको लिख लीजिए 3/5 इंटू 13/15 गुना 17/9। अब देखिए इसमें कौन कौन वाला कटेगा। ये देखिए 3 का पहाड़ा में 3 5 15 कट गया, और कटेगा देखिए ऊपर में 13 है और 17 है। ये 5 का टेबल में भी नहीं आता है और 9 का टेबल में भी नहीं। तो क्या करेंगे, अभी नहीं आएगा तो 13 को 17 से गुना लिख देंगे और इधर 5 गुना 5 गुना 9, 5 गुना 5 गुना 9। 13 और 17 को गुना कीजिए, कितना आएगा, 13 7 91, हाथ में 9,
और 13 और 9 22, 221 बटा 5 5 25, 25 9 225। ये हो गया इसका आंसर, सरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बटा 25 गुना 7 बटा 21 गुना 1 बटा 30। इसको भी पहले लिख लेते हैं। 14 बटा 25 गुना 7 बटा 21 गुना 1 बटा 30। अब देखिए कौन वाला पहाड़ा किसके में जाएगा। 7 का पहाड़ा में जाता है 7 का 7, 7 दूने 14, 7 तीने 21। और कटेगा नहीं, 14 है ऊपर में तो 14 2 का पहाड़ा में है और ये भी 2 का पहाड़ा में जाएगा। 2 15 का 30 और 2 7 का 14। और कुछ है नहीं, जो अभी बचा है उसको लिखिए। ऊपर में 7 गुना 1 और नीचे बचा है 25 गुना 3 गुना 15। इसको गुना करने से कितना आएगा देखिए, 7 1 के 7 और नीचे आएगा 25 3 75। 75 को 15 से गुना कीजिए। 5 5 25, हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37 और ये 75। 5 2 3 के 4 5, 525। ये इसका आंसर है। सॉरी, यहाँ पे 525 नहीं होगा। इसको देखिए यहाँ पे 1 7 7 होता, 1125 होगा। इसको लिख लेते हैं हम लोग साइड में। यहाँ पे 7 बटा 1125, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। 2 बटा 13 गुना 12 बटा 7 गुना 49 बटा 30। तो इसको और एक बार लिख लीजिए। 12 बटा 7। अब देखिए कौन वाला किसके पहाड़ा में है। 2 का पहाड़ा में 2 15 का 30। फिर इस 7 का पहाड़ा में 7 1 के 7, 7 30 49। फिर ये 3 का पहाड़ा में दोनों मिलेगा, 3 4 का 12 और 3 5 का 15। और देखिए ये दोनों 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 दूने 4, 2 15 का 30। और कुछ नहीं जाएगा, हो गया, यहीं तक जाएगा। ऊपर में क्या क्या बचा, 2 गुना 7 और नीचे बचा 5 गुना 15। 2 सते हो रहा है 14 और 15 पचे 75। 14 बटा 75। इसमें और जाएगा देखिए। क्वेश्चन में यहाँ 13 था और यहाँ पे हम 30 दे दिए ना, वो इसी में गड़बड़ हो गया। यहाँ पे 13 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक। 2 बटा 13 था, थोड़ा सा मिस्टेक होने से मैथ में पूरा ही मिस्टेक हो जाता है। 12 बटा 7 गुना 49 बटा 30। इसलिए हम लोगों को अच्छा से देख के करना चाहिए। 2 का पहाड़ा में 2 15 का 30 होता है, इधर 7 7 49। और देखिए कटेगा नहीं, और ए वाला कटेगा। 3 का पहाड़ा में 3 4 12 और 3 5 15 और नहीं बचेगा। 4 गुना 7 और इधर 13 गुना 15, 13 गुना 5, 7 4 28 हो रहा है इधर, और 13 5 65। ये इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है 3 नंबर। इसमें निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला वाला क्या है, 1 रुपया का 3 बटा 4। तो यहाँ 1 रुपया है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 रुपया को पैसा में बदली करेंगे। ठीक है, 1 रुपया बराबर 100 पैसे। तो ये जो 100 पैसे हैं, 1 रुपया के जगह पे 100 पैसे लिख दिए। का मतलब हो गया गुना 3 बटा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए ये वाला 100 है, नीचे कुछ नहीं है, 1 है,
तो इसको काटने से कितना आएगा, 4 का 4, ये 4 25 का 100 होता है। 4 को 25 से गुना करेंगे तो 100 आएगा, यानी 25 गुना 3 हम लोग का कितना बचा, 25 गुना 3 पैसे। तो इसका आंसर आएगा 75 पैसे। इसी तरह से 2 नंबर है 1 किलोग्राम का 2/5। तो पहले 1 किलोग्राम को ग्राम में बदली करेंगे। 1 किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है, किग्रा मतलब किलोग्राम, सॉरी यहाँ पे नहीं, बराबर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का निकालना है, यहाँ पे लिखेंगे 1000 इंटू का मतलब गुना 2/5, कितना ग्राम, इसे ग्राम लिख सकते हैं। 5 से इसको काटिए, 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 दूने 10 होता है और साथ में 2 जीरो भी। 200 गुना 2, यहाँ लिखेंगे 200 गुना 2, इंग्लिश में भी इसे जी लिख सकते हैं। 2 दूने 4, 400 ग्राम, इसका ये आंसर। उसके बाद 1 वर्ष का 1/3। 1 वर्ष बराबर कितना महीना होता है, 1 वर्ष बराबर 12 महीना। ये 1 वर्ष के जगह पे हम लोग 12 महीना लिखेंगे। 12 इंटू 1/3 महीना निकालना है हम लोग को। तो 3 का 3, 3 4 12, यानी आंसर होगा इसका 4 महीना। उसके बाद इधर है 4 नंबर, 1 दिन का 3/8। तो 1 दिन बराबर कितना घंटा होता है, 1 दिन बराबर 24 घंटा। अब 24 घंटा 1 दिन की जगह लिखेंगे 24 गुना 3/8 घंटा। देखिए 8 का पहाड़ा में जाएगा, 8 तिये 24, बचा क्या, 3 गुना 3 घंटा। 3 गुना 3 मतलब 9 घंटा, 3 3 9 होता है। उसके बाद है 1 घंटे का 2/3। तो 1 घंटा बराबर कितना होता है, 1 घंटा बराबर 60 मिनट। तो 1 घंटा को 60 मिनट में चेंज किए तो इसमें 60 गुना 2/3 मिनट। 3 में कट जाएगा, 3 दूने 6 होता है और 0, यानी 20 गुना 2 मिनट, 20 दूने 40 मिनट। ठीक, फिर 1 लीटर का 4/25। 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर निकालना होगा, बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। तो यहाँ पे 1000 गुना 4/25 है, तो 4/25 लिखेंगे। अब देखिए ये 5 का पहाड़ा में जाएगा, 5 5 25, फिर 5 दूने 10, फिर 2 जीरो, फिर ये 5 का पहाड़ा में कट जाएगा, 200 है तो 5 4 20 और 1 जीरो, यानी ऊपर में बचा 40, ऊपर में और एक तो है 4, इतना मिलीलीटर। 4 4 16, 160 मिलीलीटर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, कौन बड़ा। इसमें से मतलब कौन बड़ा है, तो पहले इधर वाला सॉल्व करेंगे। 1/2 का मतलब गुना 5/7। ये कितना हो रहा है, देखिए गुना करने से कितना आएगा, 5 1 5 और 2 7 14, ये इतना ही आएगा। ये अथवा दिया गया है, कोमा दे रहे हैं। तो 1/3 का मतलब गुना 1/5, कितना हो जाएगा, 1 गुना 1 3 5 15, मतलब 1/15 आया और इधर 5/14 आया। अब देखना है कि कौन वाला बड़ा है और कौन वाला छोटा है। देखिए दोनों में बड़ा कौन है, ये 1/15 है, मतलब 1 को 15 से भाग दिया जा रहा है, और ये 5 को 14 से भाग दिया, मतलब यही वाला बड़ा है। यानी यहाँ पे लिखेंगे 1/2 का 5/7 बड़ा है। तो सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं, 2/3
का मतलब गुना 3/7 या अथवा 4/7 गुना 1/2। देखिए जो जो कटेगा काट दीजिए। यहाँ बचा 2/7 अथवा 2 दूने 4, यहाँ भी 2/7। दोनों बराबर है, इसमें कोई बड़ा नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे समान है, समान है। उसके बाद है 5 नंबर। 5 नंबर में क्या बोल रहा है कि सीता 1 घंटे में एक पुस्तक का 1/3 भाग पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ रही है तो 1 घंटा पढ़ रही है, 1 घंटा में 1/3 भाग पुस्तक का, तो 2 घंटा 2 गुना 1/4 घंटे में वह पुस्तक का कितना भाग पढ़ लेगी। तो क्या करना होगा, 1/3 को इससे गुना करना पड़ेगा। देखिए सीता 1 घंटे में पुस्तक पढ़ती है 1/3 भाग, यहाँ इधर है 1/3 भाग, और सीता 2 गुना 1/4 घंटे में पुस्तक कितना पढ़ेगी, 1/3 को 2 गुना 1/4 से गुना कर देंगे, इतना भाग। तो इसको देखिए 1/3 का 1/3 हो गया गुना, इसको क्या करेंगे 2 4 8, 2 से 4 को गुना करके 1 से जोड़ देंगे, 8 और 1 9, 9/4। अब इसको गुना कर देते हैं पूरा, कितना होगा 9, एक कट जाएगा, 3 3 9, 3/4 भाग आंसर होगा, 3/4 भाग। उसके बाद क्वेश्चन है 6 नंबर। शीतल अपने बगीचे में 6 छोटे पौधे को एक पंक्ति में लगाती है, तो 2 क्रमागत छोटे पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। 2 क्रमागत ऐसे करके पौधा लगा जा रहा है, तो 2 छोटे पौधे के बीच की दूरी 2/3 मीटर है। तो प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसको भी इससे क्या करना पड़ेगा, देखिए शीतल एक पंक्ति में पौधे लगाती है, कितना पौधे, 6 पौधे, तो पौधों के बीच की दूरी यहाँ पे लिखेंगे 2 पौधों के बीच की दूरी बराबर कितना है 2/3 मीटर। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना क्या है, प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, यही हम लोगों को निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, 6 गुना 2/3 मीटर, 3 का 3, 3 दूने 6, यानी सबके बीच में पहला और अंतिम पौधे के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। लतिका 1 घंटे में 6 गुना 1/2 किलोमीटर पैदल चल सकती है, तो वह 2 गुना 1/3 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसको भी इससे क्या करना, गुना करना पड़ेगा। पहले इसको लिख ले। देखिए लतिका 1 घंटे में पैदल चलती है 6 गुना 1/2 किलोमीटर, यानी इसको गुना करके जोड़ देना पड़ेगा। 6 को 2 से गुना करेंगे और 1 से जोड़ देंगे, तो 6 दूने 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13/2 किलोमीटर। तो लतिका 2 गुना 1/3 घंटे में पैदल चलती है, इतना में कितना पैदल चलेगी, 2 गुना 1/3 को 13/2 से गुना कर देंगे, तो कितना होगा 2 3 6 और 1 यहाँ पे 7/3 गुना 13/2। ये कटेगा, देखिए ये तो किसी से कटेगा नहीं, इसको क्या करेंगे हम लोग, गुना कर देंगे डायरेक्ट। 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91/3 दूने 6, इतना किलोमीटर वो तय करेगी। तो इसको हम लोग मिक्स में अगर मतलब मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, 6 को 15 से गुना करेंगे और 1 से जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 2 गुना 2/3 मीटर लंबा है, तो इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है, 2 गुना 2/3 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो पहले 2 गुना 2/3 को 2 बार गुना कर देना पड़ेगा, 2 गुना 2/3 मीटर मीटर
मीटर का स्क्वायर। वर्ग मतलब जिसका चारों भुजा समान होता है। तो इसका एक भुजा दिया गया है तो उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। इसको देखिए गुना कीजिए, मिश्र भिन्न में है, 2 और 3 को गुना करेंगे, 2 3 6, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8/3, इसमें भी 8/3 मीटर का स्क्वायर। अब दोनों को गुना करके जो आएगा वही उसका आंसर होगा। दोनों को गुना करने से कितना आ रहा देखिए, 8 8 64, 3 3 9 मीटर। वर्ग मीटर बोल सकते हैं या मीटर का स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब ही होता है वर्ग मीटर। ये इसका आंसर है। ये वाला चैप्टर हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है।